अल्बिस्टेक लिनक्स कोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को दिखाया था मैंने कि हम लोगों ने अपाची इंस्टॉल किया था विद यम पैकेज मैनेजर। अगर मैं यहाँ पर स्टेटस देखना चाहता हूँ अपाची का कि इस टाइम अपाची चल रहा है कि नहीं, तो वो मैं इस तरह से देख सकता हूँ कि यहाँ पर लिखूँगा स्टेटस एंड HTTPD, तो ये रनिंग में है इस टाइम। ये अपाची HTTP सर्वर जो है वो चल रहा है, लेकिन अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्टॉप, और जब मैं दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है डेड, इनएक्टिव। लेकिन स्टार्ट करना है उसी तरह मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्टार्ट, और अब दोबारा स्टेटस चेक करूँगा तो रनिंग में आ गया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट अपाची की जो डायरेक्टरी होती है वो होती है var www.html। आप लोगों को पता है कि CD करके हम उस लोकेशन पे जा सकते हैं जहाँ पर हमारे पास हमें जाना है। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब भी अपाची इंस्टॉल होता है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी होती है जहाँ पर उसकी वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं वो आपकी HTML होती है। var www.html इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाके अगर ls करूँगा या ll करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये अभी इस टाइम ब्लैंक है, एम्प्टी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्टैटिक सा कोई भी index.html का पेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ हेलो अल्बिस्टेक स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया हेलो अल्बिस्टेक स्टूडेंट्स वेलकम टू लिनक्स कोर्स। ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जस्ट लिख दी है। इसको लिखने के बाद या अगर इसको एग्जैक्ट HTML के फॉर्मेट में ले आऊँ तो भी बेटर है, तो मैं उसको इस तरह से लेके आ सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बॉडी जस्ट, और इसको मैं दे देता हूँ H1 टैग मैंने दे दिया। जस्ट ये अगर नहीं भी आती कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ये कि जस्ट ये जो HTML की है, अब लैंग्वेज भी कह सकते हैं, अब उसको अगर आपने यूज़ करना है तो आपको जस्ट इतनी बेसिक लेवल का पता होना चाहिए कि ये किस तरह से यूज़ होती है। तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पर एक अगर मुझे कोई पैराग्राफ भी लिखना है या कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो मैं वो भी इस तरह से लिख सकता हूँ, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट कि मैं उसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। दिस इज़ लिनक्स कोर्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ लिनक्स। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, सॉरी मैं इसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। इसको सेव करता हूँ। अच्छा, इसको एक्सेस कैसे करना है? अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी मशीन का दोबारा IP एड्रेस देखता हूँ। IP एड्रेस अगर मुझे देखना हो तो मैं IPADD लिखूँगा तो मेरे पास मशीन का सेंट्रोस मशीन का IP एड्रेस जो कि मेरी पीछे वर्चुअल मशीन चल रही है उसका IP है। तो मैं उसका ये IP एड्रेस कॉपी करूँगा। इस IP को एड्रेस क्योंकि ये लोकली चल रहा है, क्योंकि मैं इसको लोकली एक्सेस कर सकता हूँ, मेरा ये लैपटॉप पे चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर जाके अपना ये IP एड्रेस जो है वो एंटर करूँगा, और आप ये देखेंगे कि ये मेरे पास जो मैंने लाइन वहाँ पर लिखी थी हेलो अल्बिस्टेक स्टूडेंट्स वेलकम टू लिनक्स कोर्स, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। ये क्योंकि H1 थी ये हाईलाइटेड है, और ये उसका जो टैग है ये पैराग्राफ था, तो ये बेसिक जो है उसका फॉन्ट साइज़ है। तो ये अभी मैं HTML नहीं पढ़ा रहा, लेकिन चीज़ ये कि इस तरह से हम लोग अपनी अपाची को रन कर सकते हैं, उसका कोई पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक स्टैटिक सा वेब पेज क्रिएट किया है। ओके, इसी पार्ट को फर्दर लेके चलते हैं, जो कि इसके साथ इंटरलिंक नहीं है जो मैं टास्क करने लगा हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट एक बेसिक लेवल से MySQL इंस्टॉल करना दिखाऊंगा कि MySQL डेटाबेस कैसे इंस्टॉल होती है। तो अगर मैं यहाँ पर वही यम का पैकेज मैनेजर यूज़ करके यम इंस्टॉल MySQL D लिखूँगा तो ये चल भी सकती है, लेकिन ये कमांड माइट भी एरर देगी मुझे लगता है। हाँ एग्जैक्टली, इसका पैकेज नहीं है, इसको इस नेम से पैकेज नहीं मिलेगा, इसको पैकेज मिलेगा यहाँ पर मैं लिखूँगा सर्वर। तो इसको अब लिखूँगा तो अब ये MySQL जस्ट मुझे एक दफ़ा वेरीफाई करने दे कमांड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ, कमांड का थोड़ा सा इशू था वो मैंने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर लिखता हूँ यम इंस्टॉल MySQL - सर्वर, ये मैं इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर एंटर करता हूँ, ये कुछ पैकेजेस चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, कुछ अवेलेबल हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ इंस्टॉल्ड है, और कुछ अभी ज़रूरत है उसको मज़ीद इंस्टॉलेशन की, कुछ लाइब्रेरीज पैकेजेस की, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं इसको यस करता हूँ, और अब ये इसको पहले डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद फिर उसको इंस्टॉल करना शुरू करेगा। तो जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं दोबारा वीडियो रिज्यूम करता हूँ, अभी पॉज कर देता हूँ। ओके, तो अब ये देख सकते हैं आप कि MySQL इंस्टॉल हो गई है। इसने काफ़ी टाइम लिया है इंस्टॉल होने में। ये डेटाबेस तकरीबन रेडी है। अब मैं इसको वेरीफाई करना है कि ये इस टाइम सर्विसेज की चल रही है कि नहीं, तो उसी तरह ही मैं सिस्टम CTL
स्टेटस और आगे लिखूँगा माई एसक्यूएल डी, तो आपके पास आ रहा है कि इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब है ये इस टाइम स्टार्ट नहीं हुई, इंस्टॉल्ड है बट स्टार्ट नहीं है। तो इसको हमें सिंपल क्या करना है, जस्ट स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हम इसका दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो फिर हमें ये बताएगा कि ये रनिंग में है या नहीं है। तो मैं स्टेटस चेक करता हूँ तो ये रनिंग में आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, अब एक छोटा सा काम है कि हम लोग विदाउट, अगर मैं क्योंकि इस टाइम मैं रूट यूज़र हूँ, अगर मैं MySQL अकेला लिखता हूँ तो मेरे पास एक्सेस डिनाइड आ रही है। ये एक्सेस डिनाइड इसलिए आती है क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया इसके लिए। अगर हम पासवर्ड सेट कर देंगे तो फिर हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, आपको दिखाता हूँ कमांड कि अगर मुझे MySQL का पासवर्ड सेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो अभी यहाँ पर हम टाइप करेंगे कमांड, और वो कमांड है MySQL_secure installation। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ वो पूछता है कि अपना रूट का यूज़ पासवर्ड एंटर करें। तो मैं यहाँ पर रूट यूज़ पासवर्ड एंटर करता हूँ। ये आपको दिखाएगा नहीं बट बैकएंड पे ये यूज़र पासवर्ड इसका लेगा। ये एक एरर आया है, मैं भी आपको इसको देखता हूँ कि ये एरर ये इसलिए आया है क्योंकि अगर आप रूट यूज़र नहीं है, आपके पास MySQL का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं है, तो या को आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। तो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पहले लोकेट करते हैं एंड देन देखते हैं कि इसका ये आगे कैसे प्रोसीड करेगा। ओके, तो वैसे लिनक्स के अंदर जो ट्रबल शूटिंग है वो भी एक बहुत मेजर स्किल है कि आपको ट्रबल शूटिंग पता होनी चाहिए कि ये इशू क्यों आ रहा है। आप इसको गूगल भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपना जो बैक एंड पे लॉग्स जनरेट होते हैं उनको भी देख सकते हैं। तो मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन दोबारा से पढ़ी और आपको मैं बता देता हूँ कि जब MySQL न्यू इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट होता है, जो कि टेम्परेरी पासवर्ड आपको लॉग्स में से निकालना पड़ता है। तो लॉग में से अगर निकालना है तो इसकी लॉग फाइल होती है, कैट करेंगे, कैट से यानी कि व्यू कर सकते हैं var log mysql d.log, ये इसकी फ़ाइल है। मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट होती है। ये देखिए जो हमने एक्सेस डिनाइड किया, जो जितनी भी रिक्वेस्ट है ना इसके अंदर स्टोर हो रही होती हैं, जितनी भी हम लोगों ने एक्सेस की ट्राइज की थी ये यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अप एरो करता हूँ तो यहाँ पर ये लाइन देखें आप, ये आ रही है, अ टेम्परेरी पासवर्ड इज़ जनरेटेड फॉर द रूट दिस एंड दैट। ये उसका टेम्परेरी पासवर्ड है। अब मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। अब मैं दोबारा स्क्रीन क्लियर करता हूँ और ये कमांड दोबारा एंटर करता हूँ। यहाँ पर एंटर करूँगा, ये आपके पास यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ से एंटर करूँगा, वो कह रहा है न्यू पासवर्ड डालें, तो मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड अपना दे सकता हूँ। मैंने अपना न्यू पासवर्ड दे दिया। वो अच्छा, ये इसमें पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा क्रिटिकल पासवर्ड करना होता है। तो मैं दोबारा यही पेस्ट कर देता हूँ, ये जो मैंने अभी कॉपी किया था ये थोड़ा सा ट्रिकी सा था, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये आगे पूछ रहा है चेंज द पासवर्ड फॉर रूट। अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो आप यहाँ पर नो एन प्रेस कर देंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट MySQL इंस्टॉलेशन इज अनोनिमस यूज़र। अच्छा, रिमूव अनोनिमस यूज़र्स, कुछ बाय डिफॉल्ट जब MySQL इंस्टॉल होती है डेटाबेस तो कुछ इसके यूज़र्स क्रिएट हुए होते हैं जो कि यूज़ यानी कि जस्ट फॉर डमी कंटेंट के तौर पे होते हैं। तो अगर वो कह रहा है कि उसको डिलीट करना है, हम लोग नहीं कभी करते। डिसअलाउ लॉगिन रिमोटली, इसको भी हम लोग नो भी फ़िलहाल करते हैं क्योंकि मैं जस्ट लोकली कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हम इसको यस करते हैं ताकि हम ये चाहते हैं कि रिमोटली कोई एक्सेस ना कर सके डेटाबेस को, क्योंकि डेटाबेस प्राइवेट होती है तो इसलिए प्राइवेट में ही उसको एक्सेस करना चाहिए। रिमूव टेस्ट डेटाबेस, इसमें भी टेस्ट डेटाबेसिस कुछ क्रिएट हुई होती हैं तो उसी बारे में पूछा क्रिएट उनको डिलीट करना है, तो अभी हम लोग नहीं करते ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और इसके प्रिविलेजेस जो है वो रीलोड होने चाहिए जब एट द एंड सारी चेंजेस हो जाती हैं, तो ये सारी उसकी रीस्टार्ट हो जाती हैं सर्विसेज। अब मैं एक्सेस करता हूँ अपने डेटाबेस को, MySQL लिखूँगा -u, ये यूज़र के लिए होता है, रूट फॉर जो यूज़र एक्सेस करने का, और P फॉर पासवर्ड होता है। यहाँ पर एंटर करूँगा और ये पासवर्ड जो मैंने यहाँ पर अपने पास पेस्ट कॉपी किया हुआ है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख रहे हैं मैं MySQL की CLI के अंदर एंटर हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये कमांड लिखता हूँ शो डेटाबेसिस, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास डेटाबेसिस, ये डमी कंटेंट था जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन ये वाली डमी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर सारी कन्फिग्रेशन की होती है। अगर मैं इसको लिखूँ यूज़, अगर मुझे किसी डेटाबेस के अंदर एंटर होना है तो मैं यूज़ लिखूँगा और उसके अंदर एंटर हो जाऊँगा, तो मैं इसके अंदर एंटर हो गया हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ शो टेबल्स, तो मुझे जितने भी इसके अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल्स बने हुए हैं वो हमें दिखा देगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे टेबल्स बने हुए हैं, ये बिल्ट इन टेबल्स होते हैं जो ये होते हैं, ये वो यूज़र्स हैं जिसके अंदर यूज़र्स भी होंगे। मैं इसको भी ओपन कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई डाटा किसी टेबल के अंदर से देखना है तो ये क्यूरी मैं इसमें एंटर करूँगा तो मेरे पास ये सारा कंटेंट आ जाएगा। बट इतनी बेटर विजिबिलिटी नहीं है इसकी बेटर विजिबिलिटी के लिए लोग टूल्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जो है इसको क्योंकि ये लिनक्स का कोर्स है ना कि MySQL का, तो मैं यहाँ से यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। लेकिन आपको दिखा देता हूँ कि ये भी और डिफरेंट सर्विसेज जो मैंने HTTPD की दिखाई थी आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, HTTPD जो वो भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ MySQLD तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी चल रही है। अगर मैं यहाँ से इस पेज के ऊपर IP एड्रेस इसका कॉपी करूँगा
यहाँ से और वहाँ पर पेस्ट करता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो आप ये देखें कि मेरे पास ये वही वेबसाइट चल रही है जो कि मैंने var www.html के अंदर दी थी। थैंक यू सो मच।